श्रीलंका में आग लगी है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भारत के वामपंथी चिंटुओं को लगता है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है। इन तथाकथित उदारवादियों को लगता है कि आज जो भारत में हो रहा है वहीं श्रीलंका में हो रहा था। इन कथित बुद्धिजीवियों को इतना भी नहीं पता कि श्रीलंका इस स्थिति में राष्ट्रवाद की वजह से नहीं, बल्कि परिवारवाद, गलत आर्थिक नीतियां और फ्री बांटो मॉडल की वजह से पहुंचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे वामपंथी चिंटू श्रीलंका के नाम पर देश के सामने झूठ का नफरती एजेंडा परोस रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति हर दिन खराब होती जा रही है। आर्थिक मोर्चों पर बुरी तरह बर्बाद होने के बाद श्रीलंका में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगाया हुआ है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। भारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का घर प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते राष्ट्रपति का पैतृक आवास राख में बदल गया। श्रीलंका में ऐसी स्थिति अचानक नहीं बनी है। पिछले करीब एक महीने में श्रीलंका की स्थिति हर दिन बिगड़ी है। इसके पीछे कई कारण हैं। श्रीलंका में बीते 2 सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में 70% से ज्यादा की गिरावट आई है। महंगाई दर 17% पार कर चुकी है। यह आंकड़ा दक्षिण एशिया में किसी भी देश में महंगाई का सबसे भयानक स्तर है। श्रीलंका में आग लगी है और भारत के वामपंथी, कांग्रेसी और तथाकथित लिबरलों ने इसमें भी अपना नफरती एजेंडा ढूंढ लिया है। श्रीलंका के मामलों को बताते हुए वामपंथी लिख रहे हैं कि भारत भी श्रीलंका की तरह बर्बाद हो जाएगा। तथाकथित उदारवादी कह रहे हैं कि भारत की स्थिति भी श्रीलंका की तरह हो जाएगी। साथ ही धूर्त कम्युनिस्टों का यह भी कहना है कि श्रीलंका में भी राष्ट्रवाद की ऐसी ही लहर चल रही थी जैसी भारत में चल रही है। तथाकथित उदारवादियों की नेता सागरिका घोष का कहना है कि श्रीलंका प्रदर्शन संदेश देता है कि जब आर्थिक संकट आता है तो बाहुबली राष्ट्रवाद और बहुसंख्यकवादी राजनीति कोई समाधान नहीं है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बेवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस राष्ट्रवाद का टॉनिक आज सरकार और मीडिया सभी हिंदुस्तानियों को पिला रही है, वहीं राष्ट्रवाद का टॉनिक महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के लोगों को पिलाकर सत्ता हासिल की थी। अर्बन नक्सल स्वरा भास्कर इस पर ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्वरा भास्कर ने कई ट्वीट रिट्वीट किए हैं। सभी ट्वीट्स का सार यही है कि भारत भी श्रीलंका बन जाएगा। वहीं खुद को पत्रकार कहने वाली रोहिणी सिंह ने भी एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जो बोला है उसका सार यही है कि आज जो भारत में हो रहा है वहीं श्रीलंका में भी हो रहा था। वामपंथी गुर्गों के मठाधीश रवीश कुमार ने भी इसको लेकर एक बहुत बड़ा लेख लिखा है। मठाधीश रवीश कुमार के पूरे लेख का सार यही है कि जनता ही गलत है, जनता बुद्धिहीन है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। इस देश के कांग्रेसियों ने, तथाकथित उदारवादियों ने, वामपंथियों ने बहुत वर्षों तक ऐसा ही झूठ का डर दिखा दिखाकर देश की बहुसंख्यक आबादी को डरा कर रखा है। इन सभी चिंटुओं के अनुसार श्रीलंका में जो हो रहा है वैसा ही भारत में भी हो सकता है। हालांकि इन मठाधीशों को इतनी बेसिक समझ नहीं है कि आज श्रीलंका में जो हो रहा है उसका कारण राजनीति पर राजपक्षे परिवार का एकाधिकार और गलत आर्थिक नीतियां हैं। राजपक्षे परिवार श्रीलंका की राजनीति में वैसा ही घुसा हुआ है जैसे एक वक्त में गांधी परिवार भारत की राजनीति में घुसा हुआ था। परिवारवाद ने श्रीलंका को आज इस स्थिति में पहुंचाया है। वर्तमान में राजपक्षे परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य श्रीलंका की केंद्रीय सरकार में शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे थे, हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया है। गृह मंत्री चमल राजपक्षे हैं। वित्त मंत्री वासिल राजपक्षे हैं। इसके साथ ही श्रीलंका की सरकार ने कई गलत आर्थिक नीतियों को भी लागू किया। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इससे उत्पादन में भारी कमी हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। लोगों की नजर में बेहतर होने के लिए सरकार ने टैक्स दरें घटाकर आधा कर दी। केवल 15% का टैक्स लेने से सरकार को प्रति वर्ष 60,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ और रही बची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का लगभग 10% अकेले पर्यटन से आता है। कोरोना काल में प्रतिबंधों के कारण दूसरे देशों के पर्यटक श्रीलंका नहीं आ सके। इससे उसे कोई कमाई नहीं हुई और उसे डॉलर में कोई आय नहीं हुआ। इस तरह से देखो तो हमें साफ दिखता है कि परिवारवाद और फ्री बाटो मॉडल ने श्रीलंका को आज यहां तक पहुंचाया। लोगों का वोट लेने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए वहां की सरकार ने टैक्स कम कर दिया। लोगों को चीजें मुफ्त दी गई। परिणाम यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था ढह गई। यही काम हिंदुस्तान में दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल करते हैं। फ्री बाटो मॉडल को वो देश भर में अब लेकर जा रहे हैं, लेकिन वामपंथी चिंटू उन पर सवाल नहीं उठाएंगे।
परिवारवाद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम क्षेत्रीय पार्टियां लेकर चलती है, लेकिन वामपंथी चिंटू उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। हमारे प्यारे वामपंथी चिंटू तो बस हर उस चीज पर प्रश्न खड़ा करेंगे जिसमें मोदी की आलोचना करने को मिले। तो आप लगे रहिए, देश को हम सच बताते रहेंगे।